नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूं रामायण की एक ऐसी महागाथा जो सदियों से हमारी आस्था और संस्कृति की नींव रही है। मेरे साथ बने रहिए और डूब जाइए इस दिव्य कथा में। पवित्र भूमि अयोध्या में सरयू नदी के तट पर बसा था एक भव्य समृद्ध राज्य, जहां राज्य करते थे महाराज दशरथ, पराक्रमी और प्रजा द्वारा अत्यंत प्रिय। पर इतने वैभव के बीच भी उनके हृदय में एक गहरा दुख था। वर्षों बीत जाने पर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। अंततः वे अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास गए, मार्गदर्शन की खोज में। गुरु ने शांत मुस्कुराकर कहा, राजन, चिंता मत कीजिए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कीजिए, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। परंतु इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए आपको स्वयं जाकर महर्षि ऋष्यशृंग को आमंत्रित करना होगा। यह सुनकर महाराज दशरथ ने बिना विलंब किए अपनी यात्रा आरंभ की। वे स्वयं पैदल चलकर अपने मंत्रियों और रानियों के साथ दूर स्थित उस शांत आश्रम की ओर बढ़ चले, जहां महर्षि ऋष्यशृंग तपस्या में लीन थे। आश्रम पहुंचकर महाराज दशरथ ने विनम्रता से हाथ जोड़े और आर्षि के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने अपनी व्यथा कह सुनाई और सविनय अनुरोध किया, हे मुनिवर, कृपया अयोध्या पधारिए और मेरे पुत्र कामेष्टि यज्ञ को अपने आशीर्वाद से सफल बनाइए। महर्षि ऋष्यशृंग ने राजा की विनम्रता और श्रद्धा देखकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और उनके साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। अयोध्या पहुंचकर विधि विधान से यज्ञ आरंभ हुआ। वेद मंत्रों की गूंज से वातावरण दिव्य हो उठा और यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुआ एक तेजस्वी दिव्य पुरुष हर्षान्तेक निगिरी हाथों में स्वर्ण पात्र लिए, जिसमें था पवित्र पायसम। उन्होंने कहा, राजन, यह देवताओं का प्रसाद है, इसे अपनी रानियों को खिलाइए। राजा दशरथ ने वह पायसम कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दिया। नियति ने अपनी राह चुन ली थी। आकाश में दिव्य संकेत प्रकट हुए। अयोध्या के भविष्य की घोषणा हो चुकी थी। समय बीतता गया और चैत्र मास की 9वीं तिथि को वह शुभ घड़ी आ पहुंची। माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया स्वयं भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में, साथ ही माता कैकेयी और सुमित्रा के गर्भ से भी उनके 3 अन्य भाइयों ने जन्म लिया। संपूर्ण अयोध्या हर्ष से झूम उठी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। प्रभु राम का अवतरण हो चुका था। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए मुझे फॉलो करते जाइए। जय श्री राम।